नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राउंड ट्रिपलिंग, विजिट इंस्पेक्शन कैसे होगा, बीसी को कैसे मैनेज करें, ठीक, बीसी से कैसे काम कराएं। देखिए, आपकी नियुक्ति यदि सुपरवाइजर के पोस्ट पे हो गई है तो आप अपने आप को विशेष करके बैंक का जो है बॉस मत समझिएगा। बीसी के ऊपर आप हावी मत होइएगा। उसको ज़्यादा आप डराएंगे, धमकाएंगे तो बीसी ऐसे आपका जो है बात मानेगा नहीं, वो आपकी बातें जो है टालता जाएगा। तो आपको जो है बीसी को मोटिवेट करके काम कराना है। तो आप अपने और बीसी के मध्य जो है एक फ्रेंडशिप जो है बनाइए, और जैसे आप कुछ कहते हैं तो बीसी आपका बात मान जाता है। तो ऐसे जो है अपना संबंध बीसी के साथ स्थापित करिए। खास करके ब्रांच में भी अपना जो है बिहेव एक अच्छे तरीके से स्थापित कीजिए। जो भी सर लोग हैं सबसे जो है मिलिए जुलिए, अच्छे से बातचीत करिए, सबको जो है प्रभावित करिए अपने व्यवहारों से, ताकि बीसी का कोई काम होगा, बीसी सखी का कोई काम होगा तो ब्रांच लेवल से आप करा सकते हैं, अच्छे से करा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रांच पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वर्डन होता है सर लोगों के पास, ठीक। तो आप अच्छे से कोऑपरेट करके रहेंगे बीसी और बैंक के साथ, तो आप जो है अच्छे से काम कराएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है, जो भी आपका वेरिएबल है बीसी काम करेगा तभी आपका मिलेगा। यदि बीसी बिल्कुल काम नहीं करता है, बीसी सखी बिल्कुल काम नहीं करती हैं, तो वेरिएबल जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका फिक्स पेमेंट है उसमें भी कटौती हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप विशेष करके बैंक का एक बहुत बड़ा अधिकारी अपने आप को ना समझें, बीसी के ऊपर हावी ना हो, बीसी के साथ कोऑपरेट करके रहें, बीसी के साथ जो है मिसबिहेव ना करें, बिल्कुल ना करें। जैसे आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि बीसी का ऑफिसर है, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये कैसे करते हो, ये करते हो वो करते हो, ऐसा नहीं। आप उनको समझाइए, अपने स्तर से जो है अच्छे तरीके से समझाइए, ठीक। इससे आपका बीसी जो है आपकी बातों से प्रभावित होगा, फ्रेंडशिप जो है बनेगी। तो आप जो भी टारगेट आता है, जो भी मतलब लॉगिन डे आता है, उस पर आप जो भी काम कराना चाहेंगे बीसी आपका काम करेगा। हमारे सारे बीसी हैं जो है हम अच्छे से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो खूब अच्छे से मिलते हैं। सारे बीसी जो है प्रभावित रहते हैं, जब भी कोई काम आता है तो बताते हैं तो लोग कर देते हैं। तो इसलिए बीसी और बीसी सखी और ब्रांच इस जो भी है ये कड़ी, इनके बीच जो एक साख है अच्छे तरीके से बनी है। जैसे आपका प्रदर्शन जो है पुअर होगा तो ऊपर से एफआई मैनेजर जो है आपकी रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक। ब्रांच लेवल पे मीटिंग होगी, एफआई मैनेजर के लेवल पे भी मीटिंग होगी। तो आपका प्रदर्शन जब पुअर होगा तो आगे जो है आपको निकालने की भी संभावना आ सकती है, निकाल भी सकते हैं लोग। और देखिए, एग्रीमेंट की बात, एक दिन तो निश्चित ही नहीं है कि कैसा रहेगा। तो इसमें तो 3 साल के लिए जब तक एग्रीमेंट हुआ है तब तक अच्छे तरीके से आप काम करिए। आगे कोई निश्चित नहीं है कि क्या किसके साथ होगा। तो जब तक आप इसमें काम कर रहे हैं तब तक तो वो करते रहिए। आगे यदि आप कोई तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो समय निकाल के उसको भी देखते रहिए, ठीक। विशेष करके मान लीजिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप जितना पेमेंट पाते हैं उतना ही वो पाते हैं, तो आप सोच लीजिए कैसे वो रहते हैं, कैसे आप रहते हैं। आप एज ए जो है प्रोफेशनल जॉब में है, बैंक में है, सीधे प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती जा रही है समाज में, आपका प्रभाव भी अच्छा होता जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से काम करिए। देखिए साथियों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, वित्तीय लेन देन जिसे हम लोग कहते हैं। वित्तीय लेन देन वो होता है जिसमें ग्राहक को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, ठीक। और जिसका जिम्मेदार ग्राहक तो बीसी होता है। जैसे क्या हुआ, वित्तीय लेन देन, जैसे ग्राहक आपके बीसी के पास गया पैसा निकालने के लिए और पैसा जमा करने के लिए, तो यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, ठीक। और जो ये 1500 रुपये बीसी को मिलने वाली है तो ये केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसमें क्या एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक कंडीशन आ रहा है कि जो आपका बीसी अकाउंट खोलता है, बीएसबीडी नॉन बीएसबीडी, तो बीएसबीडी का कमीशन अधिक होता है, ठीक। बीएसबीडी का कमीशन अधिक होता है। जो बीसी यदि अकाउंट खोल दिया, कोई अकाउंट ओपन कर रहा है और अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें फंड ट्रांसफ़र करता है, तो जब उसमें फंड ट्रांसफ़र करता है तो जो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है वह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा,
उसका काउंट क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। ठीक, तो जो हम नंबर ऑफ 200 ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है काउंट नहीं होता है। नॉन फाइनेंशियल में मैंने बता दिया कि आपको जो है फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं होगा, अकाउंट ओपनिंग का भी नहीं होता है, अकाउंट ओपनिंग में जो ट्रांजैक्शन होता नहीं होता, अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसका कमीशन अलग मिलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ 200 ट्रांजैक्शन है काउंट है उसमें उसको नहीं जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप बात। फिर इसके बाद आरडी खोलते हैं, एफडी खोलते हैं। ठीक, आरडी और एफडी खोलते हैं तो इसे भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाता है, यह नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक चीज़ और है, देखिए सभी लोग पूछ रहे थे कि राउंड ट्रिपलिंग ट्रांजैक्शन क्या है। राउंड ट्रिपलिंग जो है बीसी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, यदि कोई बीसी करता भी है तो वो ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होता। देखिए राउंड ट्रिपलिंग क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन आप बार बार करते हैं वही राउंड ट्रिपलिंग ट्रांजैक्शन होता है। जैसे क्या हुआ, आपके बीसी के पास कोई ग्राहक आया, बीसी ने उनको जो है 10,000 ट्रांजैक्शन करना है उनको और 5-5 हज़ार करके कर रहा है, तो उसमें एक काउंट होगा। केवल 2 ट्रांजैक्शन किया है तो दोनों ट्रांजैक्शन जो है काउंट नहीं होगा, एक ट्रांजैक्शन काउंट होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। ठीक, और यदि कोई ग्राहक आपके बीसी के पास गया और कहता है कि हमें जो है 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप निकाल लीजिए, तो बीसी 10,000 जो है आधार से निकालता है, ट्रांजैक्शन करता है। तो 10,000, अब बीसी देखिए क्या करता है, बीसी उस कंडीशन में 10,000 रुपये तो आधार से ट्रांजैक्शन कर देता है कस्टमर का। अब 10,000 रुपये क्या करता है, अपने किसी नज़दीकी आदमी के, संबंधित आदमी या अपने घर में ही किसी का अकाउंट जो है तो उसमें जो है उसी ग्राहक के खाते से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ से निकाल करके उनको दे देता है और 10,000 जो आधार से पेमेंट कर दिया। यदि यही प्रक्रिया बीसी बार बार करता है तो यह राउंड ट्रिपलिंग ट्रांजैक्शन में आएगा। और राउंड ट्रिपलिंग ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बता दिया कि काउंट नहीं होता, एक काउंट होगा। इसमें कौन सा होगा, यदि बीसी 10,000 रुपये जो है आधार बेस पेमेंट कर दिया है कस्टमर को तो वह जो है फाइनेंशियल में होगा, लेकिन जो 10,000 फंड ट्रांसफ़र करके अपने घर में किसी में या किसी संबंधित में और उसका फिर ट्रांजैक्शन निकाल करके जो है देता है ग्राहक को, तो वह काउंट नहीं होगा। तो राउंड ट्रिपलिंग यही है, जो ग्राहक बार बार काम करता है वह नहीं हो पाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाता है। देखिए मित्रों, बीसी इंस्पेक्शन में भी एक जो हम लोग विजिट करते हैं, बीसी विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन ऐप हमारा आया है, उसमें आरआर नंबर मांग रहा है। तो आप विजिट कर रहे हैं तो किसी बीसी या बीसी सखी के पास जा रहे हैं तो वहाँ जाइए और उनसे बताइए कि किसी का, यदि वहाँ आपके जाने के पहले 10-15 मिनट पहले कोई ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है, उसका आरआरएन नंबर उन्होंने नोट किया है या प्रिंट आउट निकाला है या मोबाइल में फ़ोटो लिया है, तो वह लेकर के आप अपना विजिट कर लीजिए, आरआरएन नंबर डाल के वेरीफाई करके कर लीजिए। यदि नहीं किया है तो किसी को बुला करके आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यदि कोई नहीं आ रहा है उस कंडीशन में आप जो है बीसी यहाँ से अपना जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 10 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आरआरएन नंबर जारी हो जाएगा, आरआरएन नंबर, उसमें जो है अपना विजिट कर लीजिए, विजिट 100% सिक्योर कर लीजिए। अब इसमें क्या है, यदि आपके आईडी पे 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग नॉन एक्टिव हैं, जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, बंद हो गया है, उनका विजिट आप कर नहीं पाएंगे, तो अब उनका जो है, उनकी को आईडी जो है आपकी आईडी से एफआई मैनेजर जो है स्वतः उसे डिलीट कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इसमें आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से आप अपने बीसी से काम कराइए। देखिए, बीसी से मोटिवेट करेंगे, बीसी को मोटिवेट करेंगे तो बीसी काम करेगा, तभी आपका पेमेंट मिलेगा। और कोई दिक्कत आपको होती है तो आप फ़ोन करिएगा, आपका हम भरपूर सहयोग करेंगे। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।